हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सेज स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको वेरी इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। तो देखते हैं, अपन पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग। तो इसमें देखेंगे मलेरिया क्या होता है, मलेरिया की कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं, उसकी कौन कौन सी स्टेज होती हैं, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है मलेरिया का। तो देखते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मलेरिया क्या होता है। मलेरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो मलेरिया है वो क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है, अचानक होता है, एक्यूट एंड डिजीज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आप सबको पता है ये किसके द्वारा होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। Anti-malarial drugs are used to treatment of malaria of various species of malaria, vivax, falciparum, malaria oval। ये क्या होते हैं, ये मलेरिया के कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कौन कौन सी, मलेरिया वाइवैक्स, मलेरिया फेल्सीफेरम, मलेरी और मलेरिया ओवेल, ये इसकी स्पीसीज हैं। इन सबको ट्रीट करने के लिए, इन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज ली जाती है, एंटी मलेरियल ड्रग्स यूजली जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेजेज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की स्टेजेज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली है अपनी प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, सेकंड है इरिथ्रोसाइटिक, थर्ड है गैमेटोसाइटिक और फोर्थ है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। तो प्री इरिथ्रोसाइटिक, ये इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, अपना आरबीसी होती है। तो ये आरबीसी से पहले वाली स्टेज है। उसके बाद इरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी में होती है। गैमेटोसाइट, ये गैमेट्स में ट्रोफोजोइड्स के रूप में होती है। फिर एक्सो इरिथ्रोसाइट यानी इरिथ्रोसाइट से बाहर होती है वापस से। ठीक है, तो देखो प्री इरिथ्रोसाइटिक, अब इनको एक एक करके देखते हैं। प्री इरिथ्रोसाइटिक, द प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन स्टार्ट विद पैरासाइट इंजेक्शन बाय मॉस्किटो इनटू द स्किन एंड मेनली कंप्रेसेस पैरासाइटिक मल्टीप्लिकेशन इन द लीवर। ये बोल रहा है कि जो प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। मोस्टली कहाँ होती है, लीवर में होती है। और ये कब स्टार्ट हो जाती है, इसका इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है, प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, वो स्टार्ट हो जाती है जब अपने जो मलेरिया है, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो के द्वारा, मच्छर के द्वारा जब अपनी स्किन में इंजेक्शन होता है, यानी स्किन में अपने स्किन में जाता है वो, तब से वो स्टार्ट हो जाती है प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। और वो कहाँ होती है, इसका जो पैरासाइट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहाँ होती है, इरिथ्रोसाइट मतलब पता है आपको, इरिथ्रोसाइट यानी मतलब होता है आरबीसी। तो देखो, ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स। यानी जो एक जो साइकिल होती है इसकी, मलेरिया की जो साइकिल होती है, उसका जो पैरासाइट है वो कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, तीसरा है गैमेटोसाइट्स। तो गैमेटोसाइट्स आर फाउंड इन द ट्रोफोजोइड्स इन द आरबीसी इन द मैन। जो गैमेटोसाइट्स जो स्टेज है थर्ड, वो कहाँ पर किसके रूप में पाई जाती है, ट्रोफोजोइड्स के रूप में पाई जाती है इन द आरबीसी के रूप में। जो आदमी की आरबीसी है उनमें ट्रोफोजोइड्स के रूप में पाई जाती है अपनी गैमेटोसाइट्स स्टेज। उसके बाद एक्सो इरिथ्रोसाइटिक मतलब इरिथ्रोसाइट से बाहर, आरबीसी से बाहर। तो देखो, ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द लीवर सेल्स। ये कहाँ पाई जाती है, इसकी जो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज वो कहाँ पाई जाती है, लीवर सेल्स में पाई जाती है। तो देखो, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पैरासाइट डू नॉट कॉज सिम्टम्स। जो ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है ये सिम्टम्स कॉज नहीं करती है, इसमें सिम्टम्स नहीं दर्शाती है। ठीक है, अब देखो जो कौन कौन सी स्टेज हो गई थी, पहली प्री इरिथ्रोसाइटिक, दूसरी इरिथ्रोसाइटिक, तीसरी गैमेटोसाइट्स और चौथी हो गई थी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, अब देखते हैं ड्रग्स, इसकी जो ड्रग्स कौन कौन सी काम में आती हैं। ठीक है, ड्रग्स कौन कौन सी काम में आती है मलेरिया में। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मलेरियल ड्रग्स। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एमिनोक्विनोलोन्स, सेकंड है क्विनोलोन्स, थर्ड है सिनकोना, फोर्थ है डाई अमीनो पिरामिडिन और फिफ्थ है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब अपन इनको एक एक करके देखते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो एमिनोक्विनोलोन्स क्लासिफिकेशन फर्स्ट इसका, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, प्रीमाक्विन, क्लोराक्विन, अमोडियाक्विन और
पिपेराक्विन, ठीक है। ये थी अमीनोक्विनोन्स में। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है इसका क्विनिलोन मेथेनॉल, ठीक है। क्विनिलोन मेथेनॉल में मेफ्लोक्विन। आप इसमें ऐसे बहुत सारी ड्रग्स होती है, लेकिन आप इसके एग्जांपल लिखने तो अपन को 1 2 2 2 3 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेफ्लोक्विन। उसके बाद थर्ड है सिनकोना एल्केलॉइड। सिनकोना एल्केलॉइड जिससे सिनकोना नामक ट्री से प्राप्त की जाती है, जिसमें कौन कौन सी होती है, क्विनिन्स होती है और दूसरी कौन सी होती है, क्विनिडीन्स होती है, ठीक है। फोर्थ है डाईअमीनोपिरिमिडिन। डाईअमीनोपिरिमिडिन में पायरामेथामाइन, ठीक है। फिफ्थ है एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन आदि। तो अब देखो हम इनको देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन थे अमीनोक्विनोन्स, क्विनिन्स, सिनकोना, कौन कौन से जो थे। तो अब देखो क्विनिलिन्स, सबसे पहले फर्स्ट ड्रग देखते हैं क्विनिन्स। क्विनिन्स आपको पता है किससे प्राप्त होती है, सिनकोना नामक ट्री से प्राप्त होती है, ठीक है। सिनकोना नामक ट्री से प्राप्त होती है, जो वाइट क्रिस्टलिन पाउडर की होती है, वाइट क्रिस्टलिन पाउडर की होती है, जो किस पर, एरिथ्रोसाइटिक स्पोर पर काम करते हैं। तो देखो इसको, इट इज ओल्डेस्ट एंटी मलेरियल एल्केलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम बार्क्स ऑफ सिनकोना ट्री। बार्क्स का मतलब होता है छाल, ठीक है। तो ये क्विनिन्स है, क्विनिन्स सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी मलेरियल एंटी मलेरियल एल्केलॉइड होती है, ठीक है, जिसको किससे प्राप्त किया जाता है, बार्क्स ऑफ सिनकोना ट्री की छाल से प्राप्त किया जाता है, ओके। इट इज वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, ऑडियोलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, एंड बिटर टेस्ट होता है इसका, ठीक है। इट इज़ मेनली एक्ट ऑफ इरिथ्रोसाइटिक स्पोर। ये किस पर काम, मैंने बताया था आपको किस पर काम करती है, इरिथ्रोसाइटिक स्पोर पर काम करती है, ठीक है। थर्ड है आगे है इसकी डोज कितनी होती है। तो देखो एडल्ट में कितनी डोज दी जाती है इसकी, 300 से 600 mg दी जाती है, 300 से 600 mg दी जाती है एडल्ट में। जो कैसे दी जाती है, TDS, दिन में 3 बार, ठीक है, TDS फॉर 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन में 3 बार दी जाती है। उसके बाद चिल्ड्रन में दी जाती है 25 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, इन इक्वल डिवाइडेड डोज, उसको डिवाइडेड डोज में कर दिया जाता है। और ये भी कितने दिन दी जाती है, 5 से 7 दिन। यानी डोज एडल्ट में कितनी देनी है, 300 से 600 mg TDS देनी है दिन में 3 बार, और चिल्ड्रन में देनी है 25 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है, डिवाइडेड डोज में 5 से 7 दिन देनी है ये भी, ठीक है। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो देखो साइड इफेक्ट में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब कम होता है, ग्लाइसीमिया मतलब जो ग्लूकोज का लेवल जो वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड ड्रग देखते हैं क्लोरोक्विनिन्स। ये भी वाइट क्रिस्टलिन कलर का पाउडर होता है, जो किस पर एक्ट करता है, इरिथ्रोसाइट पर एक्ट करता है और प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे एक्ट करता है। देखो इट इज़ वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, हैविंग बिटर टेस्ट, जिसका बिटर टेस्ट होता है। इट एक्ट इज इरिथ्रोसाइटिक, ये किस पर काम करती है, एरिथ्रोसाइटिक पर। डू नॉट एक्ट ऑन प्री एंड पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और पोस्ट और प्री इरिथ्रोसाइटिक पर काम नहीं करता है, ठीक है। पोस्ट का मतलब यहाँ एक्जो इरिथ्रोसाइटिक लगा लो, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से, बलाई मैक्लोपैथी, इसमें बुलाई मैक्लोपैथी हो जाएगी, ठीक है। इसकी डोज कितनी देनी है, 1 ग्राम इन स्टार्टिंग एंड आफ्टर 5 आवर्स 500 mg पर डे। स्टार्टिंग में आपको देनी है 1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद आपको देनी है 500 mg देनी है पर डे फॉर नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन तक आपको 500 mg देनी है। यानी पहले दिन देनी है स्टार्टिंग में 1 ग्राम, और उसके 5 घंटे बाद आपको 500 mg पर डे अगले 2 दिन तक देनी है। नेक्स्ट है मेफ्लोक्विन ड्रग्स, ठीक है। कौन सी ड्रग है, मेफ्लोक्विन। तो देखो मेफ्लोक्विन इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ क्विनिन्स। ये सिंथेटिक किससे होती है, क्विनिन्स। जो क्विनिन्स है वो क्विनिन से ही मेफ्लोक्विन अपन को सिंथेसिस की जाती है, बनाई जाती है। और क्विनिन्स किससे प्राप्त हो रही थी, बार्क्स ऑफ सिनकोना ट्री की छाल से, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया। ये किसके प्रोफाइलेक्सिस में काम आती है, मलेरिया के। प्रोफाइलेक्सिस मतलब होगा उसके पहले ही उसका जो प्रोफाइलेक्सिस किया जाता है उसमें काम आती है मेफ्लोक्विन। इट इज़ यूज एज सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस। ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के रूप में काम आता है, किसके, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस के रूप में। उसके बाद एडल्ट में इसकी डोज, अब देखो इसकी डोज, क्या डोज, ये है इसकी डोज।
अब डोज कितनी कितनी देंगे? एडल्ट में 15 से 25 mg पर kg बॉडी वेट इन डिवाइडेड डोज, ठीक है, 15 से 25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, डिवाइडेड डोज में देंगे। चाइल्ड में देंगे 25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इन सिंगल डोज, उधर डिवाइडेड डोज में दे देते हैं और चाइल्ड में यहाँ सिंगल डोज में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, मैफ्लिक्विनिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में नहीं देनी है। रीनल इम्पेयरमेंट हो रहा है, किसी के रीनल डिजीज है तो भी नहीं देनी है। माइस्थेनिया ग्रेविस होगी तो भी नहीं देनी है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है? ए वीकनेस एंड रैपिड फटीग ऑफ मसल्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है, ये होता है क्या अपना माइस्थेनिया ग्रेविस। थर्ड कौन सा है? थर्ड है अपना लैक्टेशन, ठीक है, क्या लैक्टेशन, अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उसको भी नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बट क्विनिन में बी गिवन। जो मलेरियल ड्रग, बाकी जो मलेरियल ड्रग है वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं, लेकिन जो क्विनिन्स जो ड्रग होती है, कौन सी क्विनिन्स जो होती है वो दी जा सकती है, ठीक है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग्स जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो कौन सी अपन दे सकते हैं और बाकी कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? नोजिया, वोमिटिंग, और उसके बाद एक्यूट हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया हो या फिर टिटनस हो गया हो, ठीक है। ये सारे इसके क्या है? साइड इफ़ेक्ट हैं। थैंक यू सो मच। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।